हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है क्लांचो का पौधा। एक ऐसा पौधा जिसमें एक साथ काफ़ी सारी कलियां निकल कर आती हैं, यानी सैकड़ों कलियां एक ही पौधे पर आपको मिलेंगी अगर आप सही तरीके से इसकी देखभाल करते हैं, सही खाद आप इसको दे रहे हैं। तो अब तक क्लांचो के पौधे ने कलियां बनाना शुरू कर दिया होगा और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। लेकिन अगर अभी तक आपके क्लांचो के पौधे में न तो कलियां बनी हैं और ना ही फ्लावरिंग हो रही है, ना ही आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो आपको क्या काम करना है, इसकी सही देखभाल आपको कैसे करनी है, सैकड़ों कलियां इससे कैसे लेनी है, इसे कौन सा खाद आपको देना है, कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र या फिर कौन सा वो मार्केट का फर्टिलाइज़र है जिसको कि दे करके आप अपने क्लांचो के ऊपर काफ़ी सारे फूल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लांचो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या फिर इसकी देखभाल का सही तरीका। टिप्स नंबर 1, क्लांचो का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। अगर आपने एक बार इसको अपने गार्डन में लगा लिया और आप सही केयर इसकी करते हैं तो ये काफ़ी सालों तक आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा। टिप्स नंबर 2, इसके फूलों के आने का जो टाइम होता है वो विंटर का टाइम है। सर्दियों में ही इसके अंदर कलियां बनती है, ये फूल देता है। गर्मियों में तेज़ धूप से इसको आपको बचाना है, यानी गर्मियों में आप इसको किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए और जैसे ही सर्दियों का टाइम आएगा तो ये फिर से फूल देना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, ये जो दो पौधे आप देख रहे हैं इसको मैंने पिछले सीज़न में ख़रीदा था और इसके अंदर मैंने कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करी है, यानी इन पौधों की मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है। पिछले सीज़न में जिस पॉट में ये लगे हुए थे, इस सीज़न में उसी पॉट में ये लगे हुए हैं। इसमें मैंने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या खाद मैंने इनको दिया है, ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि इसी पॉट में पौधे ने फूल देना शुरू कर दिया है। इसके बाद टिप्स नंबर 2, अगर आप क्लांचो का नया पौधा खरीदकर इस सीज़न में नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो आपको इसकी मिट्टी कैसी रखनी है। क्लांचो के पौधे के लिए हमेशा आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। ऐसी मिट्टी जो कैक्टस वाले जो प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो मिट्टी आप अपने एलोवेरा के पौधे को लगाने के लिए करते हैं उसी टाइप की मिट्टी का इस्तेमाल हमें क्लांचो की मिट्टी के लिए करना है। एक नॉर्मल पॉटिंग मिक्स के लिए अगर आप 40% मिट्टी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी आपको नहीं लेना है। बाकी 60% आप कंपोस्ट रख लीजिए और कुछ मात्रा इसके अंदर अगर आप धान के छिलके का मिला देते हैं तो इससे इसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी हो जाती है और ऐसी मिट्टी में भी क्लांचो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जो मेरे दो पौधे लगे हैं वो ऐसी ही मिट्टी में लगे हुए हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 3, वो है इसका वाटरिंग, इसको पानी कितना देना है। इसकी मिट्टी को हमेशा आपको हल्का सा सुखा कर रखना है, मॉइस्ट रखना है, गीली कभी भी ना रखें आप इसकी मिट्टी को, क्योंकि अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो क्लांचो में भी फंगस बहुत आसानी से आकर के लग जाते हैं और आपके पौधे की जो जड़ है वो गलनी शुरू हो जाएगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। क्लांचो का पौधा एक सकुलेंट प्लांट है, अपनी पत्तियों में काफ़ी सारे पानी को स्टोर करके ये रखता है। अगर आप इसे एक हफ्ते तक पानी नहीं देंगे तब भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो पानी को हमेशा आप चेक करके दीजिए। हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई है तो इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है अभी भी, और मेरा पौधा पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखा हुआ है, तब भी मैं इसमें अब 2-4 दिन बाद ही पानी दूंगी। इसके बाद टिप्स नंबर 4, क्लांचो के पौधे पर आप बार बार पानी का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। पानी का स्प्रे करने से इसके ऊपर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं और फंगस लगने से इसकी पत्तियां खराब होने लग जाती हैं, पत्तियां इसकी गलने लग जाती हैं। आपको मैं कुछ पत्तियों को दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाली पत्ती आप देख रहे हैं, ये पानी इसके ऊपर रुकने की वजह से ही हुआ है। आजकल बारिश में पानी इसके ऊपर 2-3 दिन लगातार रुकने की वजह से इसकी कुछ पत्तियां खराब होने लगी हैं। तो इसीलिए कभी भी आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ना करें। पानी का स्प्रे करने से इसकी पत्तियां सड़ने गलने लग जाती हैं। अगर ऐसी पत्तियां आपको दिखाई देती हैं तो ये पत्तियां आप अपने पौधे से तुरंत से ही हटा दीजिए, वरना बाकी पौधों को भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देंगे और बाकी पौधों में भी ये फंगस लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 5, जो कि क्लांचो के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है धूप। पौधे को धूप कितनी देनी है। क्लांचो का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर इसको ब्राइट लाइट मिल जाती है तब भी ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। बस यहाँ पर आपको पानी कम करना है। अगर आपका जो पौधा है बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पर सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ रही है तो वहाँ पर भी क्लांचो का पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। आप में से कोई ऐसा है जिसके घर के अंदर सीधी धूप नहीं पहुंच रही है बालकनी में या छत के ऊपर, तो आप क्लांचो का पौधा आसानी से लगा देंगे। ये अच्छी रोशनी में भी अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा, लेकिन पानी का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मिट्टी को सुखाकर ही पानी डालें।
लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये विंटर का टाइम है, अगर आपके पौधे ने अभी तक कलियाँ बनाना शुरू नहीं किया है, तो आप अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भी सूखती रहेगी और आपके पौधे में कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मेरे दोनों पौधे हैं, इनको मैंने पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी कलियाँ बनी हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि क्लांचो का पौधा शेड में भी फ्लावरिंग करता है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, धूप में भी क्लांचो का पौधा ख़राब नहीं होता है और अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। और अगर अभी तक आपके पौधे ने फूल देना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप पक्का अपने पौधे को धूप में ही रखो, इसे शेड में बिल्कुल भी आप ना रखें। इसके बाद टिप्स नंबर 6, क्लांचो का पौधा आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को ग्रो करने का ये अच्छा टाइम है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस सीज़न में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन बारिश का टाइम भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है क्लांचो के पौधे को ग्रो करने का। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये दोनों ही कटिंग मैंने बारिश के टाइम लगाया था और काफ़ी अच्छा लग गया। यानी इनको लगे हुए मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं और इसमें कलियाँ भी बननी शुरू हो चुकी है। कटिंग को हम स्टेम से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आप इसको कट करके 4-5 इंच कटिंग को सीधे मिट्टी में गाड़ दीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। दूसरा, पत्तियों से भी इसकी कटिंग को ग्रो किया जाता है। यहाँ से आप पत्तियों को तोड़े और जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसको आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, यहाँ से भी जड़ें निकल करके आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस सीज़न में आप कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और आप अगले सीज़न के लिए इसी सीज़न में बहुत सारे पौधे अपने क्लांचो के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 7, क्लांचो का जो फूल है वो एक बार खिलने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक खिला रहता है और एक साथ सैकड़ों कलियां और फूल आपको एक पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टिप्स नंबर 8, जो है पौधे का फर्टिलाइज़र। क्लांचो का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर अगर अच्छी मात्रा में फास्फोरस इसको मिल रहा है, इसकी मिट्टी में अच्छी मात्रा में फास्फोरस है, तो ये बहुत सारी कलियां प्रोड्यूस करेगा। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो आपके पौधे को अच्छी लाइट नहीं मिल रही है और दूसरा, आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। तो जो भी आप इस समय पौधे में खाद डालोगे उसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। और इसके लिए आप कौन से फर्टिलाइज़र ले सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ मैंने लिया है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। डीएपी एक बहुत ही सस्ता सोर्स है फास्फोरस का, जो कि नर्सरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्लांचो के पौधे में डालने के लिए भी डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से जो भी आपके पास है, अगर आपके पास डीएपी है और एनपीके है, तो दोनों में से एक कोई भी आप यहाँ पर अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं या फिर बोन मील, हॉर्न मील आपके पास है तो उनमें से भी कोई एक आप इसको दे सकते हैं। ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक टाइम में एक बार ही आपको देना है और एक ही फर्टिलाइज़र देना है और 20 दिन के गैप पर आपको देना है। यानी अगर आपने आज डाला है तो 20 दिन से पहले फर्टिलाइज़र को आप रिपीट ना करें। मैं हमेशा अपने पौधे में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए डीएपी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे किसी भी पौधे में फास्फोरस की कमी लगती है या फिर मुझे लगता है कि फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी कलियाँ नहीं बन रही हैं, नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही हैं, जो देने की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है आपको। अगर 10 से 12 इंच का पॉट है आपका, तो नाप करके आप 1/4 चम्मच डीएपी ले सकते हैं या फिर गिन करके भी आप 10 से 15 दाने इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स मैंने लिए हैं लगभग 1/4 चम्मच से भी कम है, जिसको मैं अपने एक 10 इंच के पॉट में डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पर अभी मैं कोई भी वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पौधे की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है। इसके आगे वीडियो में मैं आपको होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और भी मैं आपको शेयर कर दूं। टिप्स नंबर 9, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप महीने में कम से कम एक बार 1/4 चम्मच फंगीसाइड को घोल करके इसकी मिट्टी में ज़रूर डाल दें, क्योंकि इसके अंदर भी फंगस बहुत आसानी से लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 10 की, जो कि है होममेड फर्टिलाइज़र। तो अगर आपके पास कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है तो यहाँ आपको लेना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। वो चाय की पत्ती जो अभी हमने उबाली नहीं है। अगर ऐसी चाय की पत्ती आप लेते हैं तो इसकी मात्रा सिर्फ आपको 1 चम्मच रखनी है। अगर आप उबली चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा आप 3 से 5 चम्मच
रख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो चाय पत्ती है इसको आपको सिर्फ 1 चम्मच ही यहाँ पर लेना है। अब जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये है केले का छिलका। केले का छिलका जो है वो सबसे बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का और फास्फोरस का। अगर हमारे पौधे को फास्फोरस देना है, उसके अंदर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो केले का छिलका सबसे बेस्ट सोर्स है। इसको देने से कलियां बनने लग जाएंगी और फूल खिलने लग जाएंगे आपके पौधे में। ये जो आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आप पहले अच्छे से धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और पौधे में फास्फोरस की कमी को भी पूरा करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है फास्फोरस का। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच केले का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ हम डालने वाले हैं एक एडिशनल चीज़ जो हमारे पौधे को नेचुरल तरीके से फंगस से बचाएगा। वो चीज़ क्या है? अगर हमारे पास फंगीसाइड नहीं है तो हम क्या करें? इसके लिए आपको लेना है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर आपको इस जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं इसके अंदर मिला करके अपने पौधे में डालना है। इसको डालने से आपके पौधे को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ में कोई भी फंगस और कीड़ा आपके पौधे की मिट्टी नहीं लगेगा और पौधा हमारा हेल्दी रहेगा। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आप पाउडर फॉर्म में ही डालें और हल्की सूखी मिट्टी में, मॉइस्ट मिट्टी में ही डालें। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र को ना डालें। और आपके पास कोई भी खाद घर पे नहीं है तो बस इस मिक्सचर को आप 15 दिन में एक बार अपने क्लांचियों के पौधे में दे दो। आप देखोगे कि एक बार के ही इस्तेमाल से आपके पौधे के अंदर कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और अनगिनत सैकड़ों फूल आपके पौधे के अंदर खिले हुए आपको मिलेंगे। बस आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी कलंचों के पौधे में ना डालें, फास्फोरस की मात्रा अच्छी रखें और पौधे को अच्छी लाइट में रखें तो आपका क्लांचे पूरी सर्दी फ्लावरिंग करता रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।